मैं अपना बदला नहीं भूलूंगी नागू। तुम्हारे हत्यारे को मैं उस ऐसी सजा दूंगी कि पूरी दुनिया देख के रह जाएगी एक नागिन का बदला। बिरजू एक साधारण सा किसान अपना काम करता, दिन रात बस काम ही, कभी खेत तो कभी खलिहान। ना उसका कोई इस दुनिया में, ना कोई उससे प्यार करने वाला, ना कोई उसे चाहने वाला, बस वो अकेला ही हमेशा काम ही करता रहता बेचारा। इतना काम, कभी पानी भरने जाता, साहूकार के यहाँ साल मजदूरी कर अपना गुसर बसर करता। एक टूटी सी झोपड़ी में रहता, लेकिन उसे उसमें नींद भी नहीं आती क्योंकि उसका कोई नहीं था। हमेशा दुखी यही सोचता, मेरे भी बच्चे होते, बीवी होती तो क्या करूं। ऐसे ही एक दिन काम कर करके उसे अपने आप पे ही गुस्सा आया कि मेरा कोई नहीं है। तभी वो एक तालाब के पास जाकर खड़ा रह गया गुस्से में, और उसी तालाब के अंदर रहते थे नाग और नागिन, जो थे इच्छाधारी नागिन। देखो सर्पिका, हमारे शिव जी की भक्ति की तो हमें एक दूसरे का साथ मिल गया। आज के बाद हम दोनों ऐसे ही प्यार से एक साथ रह सकेंगे। हम लोगों की तपस्या सफल हुई। हम दोनों अब शादी करके हमेशा एक साथ और हंसी हंसी और खुशी खुशी अपना जीवन बताएंगे। न किसी बात का डर, न किसी बात की चिंता। तुम मेरे साथ हो तो मुझे किसी की चिंता नहीं। बस अब ऐसा लगता है कि जल्दी से शादी करके हम दोनों जल्दी से अपना बसेरा कहीं और बसा ले। कब तक इस झील में रहेंगे? हाँ नागेश, मुझे भी ऐसा ही लगता है। शिव जी की वजह से हमें वरदान मिला है। हमने उनकी कठी तपस्या के बाद ही हमें हमारा प्यार मिला है। तुम और मैं तुम्हें कितने वर्षों की तपस्या करके हमने एक दूसरे से मिले हैं। अब जल्दी से शिव जी की साक्षी मानकर हम शादी कर लेंगे और साथ साथ रहेंगे। मैं तुम्हारे बिना जीने का सोच भी नहीं सकती। तुम न होते तो मैं क्या करती नागेश। मैं तुमसे कितना प्यार करती हूँ मैं तुमसे बातों में नहीं बता सकती। तुम मेरे लिए सब कुछ हो नागेश, मेरे लिए सब कुछ। मैं तुमसे इतना प्यार करती हूँ, न कोई किसी से करता होगा, न कभी कोई करेगा। जल्दी से हम शादी करके हमारे रिश्तों का नाम देंगे। और हाँ, हम हमारे महादेव के पुराने मंदिर में ही शादी करेंगे। वहाँ बहुत मान्यता है कि वहाँ के जोड़ा हमेशा सलामत रहे। नागेश और नागिन दोनों अपनी बातें में मग्न होकर बैठे रहते। ऊपर बिरजू, क्या दिया है तुमने मुझे? बस कोई चाहने वाला नहीं, बस काम करता है। क्यों मुझे पहले ही क्यों मार डाला? नहीं भगवान, क्यों जिंदा रखा मुझे इस अकेले जीवन जीने के लिए? मुझे नहीं जीना ये जीवन। दिन भर काम करो, घर जाओ, सो खाओ, बस वही सी लाल जिंदगी बन चुकी है मेरी। अब मुझे इस जिंदगी का कोई लेना देना नहीं। मुझे बहुत ज्यादा गुस्सा आता है खुद पर कि कोई प्यार करने वाला नहीं, कोई साथ रहने वाला नहीं। कब तक जीऊं मैं ऐसी जिंदगी? कभी कभी तो मरने का भी ख्याल आता है। वो अपने गुस्से में कुल्हाड़ी नीचे पानी में फेंक देता है। वही कुल्हाड़ी नीचे जल में जाकर नागेश को लग जाती है और नागेश वहीं पर मर जाता है। मेरे नागेश को एक किसने मारा? मेरा जिंदगी बर्बाद हो गई। अब मैं किसके सहारे जीऊंगी? नागेश, जिसने भी मेरे नागेश को मारा है मैं उसे छोड़ूंगी नहीं। उसके पूरे खानदान को मिटा डालूंगी, उसके सारे वंश को खत्म कर डालूंगी। और जिसने मेरे नागेश को मारा है उसे इतनी तड़पती हुई मौत दूंगी कि ना उसने कभी सोचा होगा, न कभी उसके बारे में सोचेगा। मैं तुम्हें नहीं भूल सकती नागेश। जिसने भी तुम्हें मारा है उसकी जिंदगी तो अब मैं नहीं छोड़ने वाली। हे प्रभु, मेरे नागेश को तुमने क्यों भुला लिया? बिरजू की वही जिंदगी, घर में आकर उस दिन वही लेटाता है, लेकिन उसे नींद नहीं आती। पता नहीं उसे कुछ होने का आभास हो जाता है। तभी वहाँ पर नागिन आ जाती है। ये देखो दरिंदा, मोहत्यारा मेरा नागेश की हत्या करके कितने आराम से सो रहा है। इसे तो मैं आज 10-10 की मार डालूंगी। उठ हत्यारे उठ, तुझे आज मैं बताती हूँ किसी
उड़ जाता है और देखता है, सोचता है ये कौन है। आप कौन हो और आप इतनी चीख क्यों रही हो? मेरे घर में आप अचानक कैसे आ गई? आप यहाँ क्या कर रही हो और तुम अंदर कैसे आई? मैंने तो सभी कहा दरवाजे बंद करके रखे, खिड़की दरवाजे। फिर मैं कहीं से भी आ सकती हूँ जालिम। तूने जो मेरी जिंदगी बर्बाद कर दी और यहाँ आराम से सो रहा है, अब तो तेरी जिंदगी में बर्बाद करके रहूंगी। तूने मेरे नागेश को मार डाला। तूने जो अपनी कुराड़ी नदी में फेंकी, उसकी वजह से मेरा नागेश मर गया। अब मैं तुझे नहीं छोड़ूंगी, तेरा सब खानदान और वंश मिटा डालूंगी। एक नागिन के बदले के बारे में तूने तो सुना ही होगा। हाँ हाँ, मार दो। वैसे भी मेरी जिंदगी में कुछ नहीं बचा, न कोई चाहने वाला। तुम मेरी वंश मिटाने की बात करते हो, मेरा तो कोई वंश ही नहीं है। मैं सिर्फ अकेला रहता हूँ। इस जिंदगी मेरे पे बोझ मार डालो और मुझे आजाद कर दो इस ऐसी जिंदगी से। मैं नहीं जीना चाहता, मैं पहले ही मर जाना चाहता था उसी तालाब में। मेरे हाथों से गलती से तुम्हारी नागेश को कुराड़ी लग गई। अगर तुम सच कह रहे हो, तुम्हारे कोई बच्चे बाल बच्चे नहीं, तो मैं उस वक्त का इंतजार करूंगी और तुम्हें जिंदा छोड़ती होगी। तुम भी अकेलापन का जिंदगी बिताओगी। तुमने मुझे दी है गलती से, तुम्हें अपने कर्म की सजा भुगतनी ही होगी। अगर तुमने कभी शादी या बच्चे किए तो मैं उन्हें मार डालूंगी, ये बात याद रखना। अभी तो मैं जा रही हूँ, लेकिन मैं अपने हर आंसू का बदला लूंगी। मेरे नागेश को मारने का बदला लूंगी। ये बात भूलना मत कि एक नागिन आज से तुम पे नजर रखेगी। दूसरे दिन से बिरजू अपनी वही जिंदगी में लग जाता है, फिर से वही जिंदगी। और नागिन अपने दुख में विरह में उसी समुद्र में अपनी नागेश की बीते हुए पल को याद करती है और बिरजू पे नजर लगती है कि कब वो कुछ अलग करे।